एक फ्लाइट न्यूयॉर्क से रवाना होती है मियामी जाने के लिए। फ्लाइट टेक ऑफ होने के 2-3 घंटे बाद अचानक वह फ्लाइट रडार से गायब हो जाती है और उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन कई सालों बाद अचानक एक एयरपोर्ट पर वही फ्लाइट संपर्क करता है और लैंडिंग की अनुमति मांगता है और सबके होश उड़ जाते हैं। हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पैन एम फ्लाइट 944 की, जो एक रहस्यमयी फ्लाइट कही जाती है। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं फैक्ट ऑफ लाइफ चैनल। कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 को। फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क शहर के लाग्वार्डिया एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी एयरपोर्ट के लिए सुबह 9:55 पर टेक ऑफ करता है। फ्लाइट का अनुमानित समय था लगभग 4 घंटे। इस फ्लाइट में मौजूद थे 57 पैसेंजर, 6 क्रू मेंबर और 2 पायलट। आसमान एकदम साफ था। रडार पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर अपने काम में व्यस्त थे। टेक ऑफ के बाद 2 घंटे तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद शुरू होती है धमाकेदार हलचल। पायलट देखते हैं कि प्लेन का नेविगेशन सिस्टम जैम हो गया है। रेडियो कनेक्शन टूट जाता है। एयरपोर्ट से संपर्क पूरी तरह रुक जाता है। 5 से 10 मिनट तक सब कुछ बंद रहता है, लेकिन अचानक 10 मिनट बाद फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सिर्फ रेडियो सिस्टम को छोड़कर। उसी समय एयरपोर्ट के रडार रूम में बैठे लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि फ्लाइट 914 रडार से पूरी तरह गायब हो चुका है। कई कोशिशों के बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस फ्लाइट से संपर्क नहीं कर पाता। पहले उन्हें लगा कि शायद प्लेन क्रैश हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद जब कोई मलबा, ब्लैक बॉक्स या क्रैश रिपोर्ट नहीं मिली, तब सभी लोग चौंक गए। फिर शुरू होती है लंबी जांच, लेकिन फ्लाइट का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे सब मानने लगे कि प्लेन शायद कहीं दूर क्रैश हो गया होगा, जहां कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्विस्ट तो अब आता है। लगभग 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 को वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट के रडार पर एक बहुत पुराना प्लेन नजर आता है। उस फ्लाइट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया जाता है और लैंडिंग की परमिशन मांगी जाती है। एटीसी पूछता है, आप कहां से आ रहे हैं और आपका फ्लाइट नंबर क्या है? पायलट जवाब देता है, दिस इज फ्लाइट 914 scheduled for Miami, जुलाई 2, 1955। यह सुनते ही कंट्रोल रूम के सभी लोग सन्न रह जाते हैं। फिर लैंडिंग की अनुमति दे दी जाती है। फ्लाइट सुरक्षित लैंड करता है, लेकिन एयरपोर्ट की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी देखकर पायलट हैरान हो जाता है। फिर पायलट पूछता है, आज की तारीख क्या है? एटीसी जवाब देता है, 9 सितंबर 1992। यह सुनते ही पायलट घबरा जाता है। वह तुरंत फ्लाइट की खिड़की खोलकर हाथ हिलाता है और बिना अनुमति के फिर से टेक ऑफ कर जाता है। देखते ही देखते वह फ्लाइट फिर से आसमान में उड़ जाती है और रडार से दोबारा गायब हो जाती है। लेकिन उसी घबराहट में फ्लाइट से एक कैलेंडर गिर जाता है और जब उसे उठाया गया तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कैलेंडर साल 1955 का था। सवाल उठता है, इतने सालों तक वो फ्लाइट कहां थी? क्या वो सच में टाइम ट्रैवल करके आई थी? क्या फ्लाइट हवा में थी? अगर थी तो उसे ईंधन यानी फ्यूल कहां से मिल रहा था? चलिए जानते हैं इस घटना की असली सच्चाई। यह कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही फर्जी है। न कोई ऐसा फ्लाइट रिकॉर्ड में मिला, न कोई पैसेंजर लिस्ट, न पैन एम एयरलाइन ने कभी इस फ्लाइट को एग्जिस्टिंग बताया। यह कहानी सबसे पहले एक फर्जी टैबलॉइड अखबार वीकली वर्ल्ड न्यूज में छपी थी, जिसका काम ही फेक और सनसनीखेज कहानियां बनाना था। लोगों ने इस अफवाह को वायरल कर दिया और इससे पहले कि सच्चाई सामने आए, यह कहानी दिमाग हिला देने वाली बन चुकी थी। लेकिन सच ये है
कि फ्लाइट 914 कभी था ही नहीं। यह सिर्फ एक कल्पना थी, एक मन ग्रंथ कहानी जिसमें सस्पेंस तो था लेकिन सच्चाई नहीं। ऐसे ही मिस्टीरियस कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।